हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों का कूलाम का नियम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पिंडों के बीच कार्य करता है, अर्थात द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है, जबकि कूलाम का नियम आवेशों के बीच कार्य करता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें पहला शब्द कह रहा है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश। हमने मान लिया दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ हो जाएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F बराबर, एक मिनट, F अनुक्रमानुपाते Q1 इंटू Q2 तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने मान लिया इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। हम इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। यदि यहाँ अनुक्रमानुपाती हटा दिया जाए तो हमें एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा F बराबर स्मॉल के Q1 इंटू Q2/r², जहाँ स्मॉल के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। प्रयोगों द्वारा K का मान, प्रयोगों द्वारा K का मान निकल कर आता है K बराबर 1/4πε0। तो हम इसको लिख सकते हैं F बराबर K के स्थान पे लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। इसमें जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। तो हमें यहाँ कूलाम का नियम हो गया F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकते हैं। F को यहाँ करेंगे नीचे की तरफ और एप्सिलॉन नॉट को ऊपर की तरफ करेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4π इंटू F Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर आवेश, पहले हम यहाँ पर मात्रक लिख दे रहे हैं। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन
आवेश, हम जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। और दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक, आर क्या है, दूरी का मात्रक मीटर। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, Q1 Q2, कूलाम का गुणा कूलाम में क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटा यफ, यफ क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन, न्यूटन गुणा दूरी, दूरी का मात्रक क्या है, वर्ग मीटर, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन वर्ग मीटर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकल कर आ गया। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻12। इसका मात्रक हम लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद है इसी प्रकार हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई का मान हमें मालूम है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की जगह पर 8.854 गुणा 10⁻⁻12। इसको हल करने के बाद यह आएगा 9 गुणा 10⁻⁻1 मिनट 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसका मान आएगा 9 गुणा 10⁻9। जब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर है तो ये नीचे की तरफ है। जब ये नीचे से ये ऊपर से जब नीचे की तरफ ये बटे में आएगा तो इसका मात्रक बदल जाएगा। सेम इसी प्रकार है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। यह इसका मान हो गया। इसके बाद है माध्यम का परावर्तितांक। माध्यम का परावर्तितांक हमने न्यूटन के नियम में पढ़ा है। निर्वात अथवा वायु में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है। उसमें हमने माना था 2 बिंदु आवेश जिसकी दूरियां Q1 अथवा आवेश Q2 था और इन दोनों के बीच दूरी R था। लेकिन इसमें हम मानेंगे इन दोनों आवेशों के बीच एक माध्यम हो। माना
माना माध्यम की विद्युतशीलता, यहाँ एक माध्यम है, इन दोनों आवेशों के बीच क्या है, माध्यम है। माना माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, तो हम कह सकते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर हो जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता, तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। इसे हम कह सकते हैं, या तो हम इसकी परिभाषा ये भी कह सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं के बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, या हम माध्यम का क्या नाम है, माध्यम की विद्युतशीलता यहाँ से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट। माध्यम का परावैद्युतांक कुछ नहीं होता है, यह एक बीमाहीन राशि है। ये हो गया। इसके बाद हमने इससे पहले पढ़ा था कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था इसका सूत्र निकल के आया था, कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, माध्यम है, हमने माना है माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। हम माध्यम की विद्युतशीलता के स्थान पर लिख सकते हैं, यहाँ से निकल कर आया है माध्यम की विद्युतशीलता बराबर क्या है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन की जगह पर हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, एक मिनट, के इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। हम इस फार्मूले को या तो इस तरह लिख सकते हैं या तो इस तरह लिख सकते हैं। अब इसके बाद है कूलाम की परिभाषा। कूलाम की परिभाषा हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। कोई दो बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो हम यहाँ मान ले रहे हैं यदि Q1 बराबर Q2, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम हो और इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, और इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो हम कह सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला यही है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दोनों का मान Q1 और Q2 आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1 गुणा 1, और इसके बीच की दूरी भी 1 मीटर है, तो 1 हो जाएगा। इसको गुणा भाग करने के बाद कितना आएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4πε0 का मान होता है F बराबर 9 गुणा 10 की घाते 9, 9 गुणा 10 की घाते 9। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यह हो गया। एक मिनट नहीं है, इसका मात्रक हो जाएगा बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। यहाँ हो जाएगा न्यूटन। अर्थात हम कह सकते हैं दोनों आवेश क्या है? एक दूसरे के बराबर है। हम यहाँ पर एक कूलम की परिभाषा दे रहे हैं। दोनों आवेश क्या है? एक दूसरे के बराबर है और इसकी दूरियां क्या है? इसकी दूरी r है। तो यहाँ पे एक कूलम की परिभाषा आ जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन। ये हो गया। इसके बाद है कूलम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलम के नियम का सदिश स्वरूप हमने पढ़ा था। कूलम का नियम F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम इसमें मान लेंगे, उसमें पढ़ा था कोई दो बिंदु आवेश, मान लिया दो बिंदु आवेश, एक Q1 है दूसरा Q2 है, जो दोनों क्या है? मान लिया धनात्मक है। और इन दोनों के बीच की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम यहाँ से इसका परिमाण निकाल सकते हैं। Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा और Q2 आवेश Q1 पर बल लगाएगा। तो यहाँ से पहले हम इसकी दिशा निकालेंगे। इसकी दिशा क्या हो जाएगा? Q1 से Q2 की ओर यहाँ जाएगा F, और इस पे कितना बल लग रहा है? Q2 आवेश पर Q1 द्वारा बल लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा? F2 1 किसके द्वारा बल लगाया जा रहा है? Q1 आवेश के द्वारा। तो F2 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इतना ही बल इस तरफ ही लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? F पहले किस पर बल लग रहा है? Q1 पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F1 किसके द्वारा लग रहा है? F किसके द्वारा लग रहा है? Q2 के द्वारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q2। तो इसका परिमाण निकल के आ जाएगा वेक्टर F12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेक्टर F21। ये दोनों परिमाण क्या है? आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे वेक्टर F12 बराबर वेक्टर F21। सदिश राशियां किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशियां। तो हमने मान लिया, माना विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश क्या है? वेक्टर r है। विस्थापन सदिश हमने मान लिया वेक्टर r है। ये जो क्या है? वेक्टर r क्या है? परिमाण है। तो वेक्टर r का परिमाण बराबर क्या होगा?
एक मिनट, विस्थापन सदिश, ये क्या है, वेक्टर आर क्या है, विस्थापन सदिश है। विस्थापन सदिश वेक्टर आर बराबर हो जाएगा परिमाण वेक्टर मॉड वेक्टर आर, परिमाण, और क्या होगा इसमें, दिशा होगा, क्योंकि सदिश में क्या होता है, सदिश राशि में परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो इसमें हो जाएगा वेक्टर आर बराबर मॉड वेक्टर आर इंटू, इसका दिशा क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या माना गया है, आर, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। और इसकी दिशा निकालने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं, कैप लगा देते हैं, जो इसे हम क्या कहते हैं, एकांक वेक्टर, एकांक सदिश, एकांक वेक्टर, वेक्टर या सदिश। यहाँ से ये हो गया। अब दोनों सदिशों का परिमाण क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों सदिशों का परिमाण, परिणामी बल वेक्टर F12 बराबर वेक्टर F21 कितना हो जाएगा, दोनों वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 बराबर वेक्टर F21, पढ़ा था हमने, कितना आया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यह क्या है, अदिश राशि, इसमें दिशा नहीं है। इसी प्रकार हम इसके आगे निकाल सकते हैं। यहाँ से दोनों को हम अलग अलग निकाल सकते हैं, वेक्टर F12 को और वेक्टर F21 को, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप, इसको हम सदिश रूप में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर F12। अब यहाँ पर देखिए, वेक्टर F12 मान लिया इन दोनों क्या नाम है, वेक्टर F12 पर Q2 से Q1 की तरफ बल लगाया जा रहा है, तो इसका परिमाण क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R स्क्वायर। ये तो अदिश है, अभी इसको हम सदिश रूप में निकालेंगे, तो इसका एकांक वेक्टर कितना है, कैप वेक्टर R, कैप वेक्टर R कहाँ से कहाँ तक लगा रहा है, Q2 से Q1 की तरफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R21। इसी प्रकार F21 का भी निकाल सकते हैं, वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसका हम निकाल सकते हैं, F21 को निकाल रहे हैं, तो Q1 से Q2 की ओर इसकी दूरी कितनी है, Q1 से Q2 की ओर, तो यहाँ पे हो जाएगा कैप वेक्टर कैप R 1 2 1 2 1 2। इससे हमें दो बातें पता चलती है, इससे हमें दो बातें पता क्या चलती है, देखिए आगे,
पहला इसमें क्या है, आर, इसमें दूरी क्या है, आर है। एक क्या नाम इसमें हमने निकाला था, Q1 से Q2 की ओर F21 निकाला है, और F12 क्या निकाला है, Q2 से Q1 की ओर। तो पहले F12 का दूरी निकल के यहाँ से आ जाएगा R21, और दूसरा F21 से निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, जो बल लगाया जाएगा Q1 से Q2 के द्वारा, तो यहाँ पे हो जाएगा R12। पहला कितना हो जाएगा, यहाँ से R21 बराबर R12, ये क्या है, वेक्टर R, जो दिशा प्रदर्शित करता है, परिमाणीय वेक्टर। इससे हमें पता चलता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों दूरियां एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा यहाँ पे। तो वेक्टर R21 बराबर माइनस वेक्टर R12। इसी प्रकार हम गति का तीसरा नियम भी निकाल सकते हैं। यहाँ से F, यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12। यहाँ से है, देखिए यहाँ पे 21 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका बल, बराबर वेक्टर कितना हो जाएगा, -12। और इसका दूसरा क्या है, और ये दूसरा, ये एक दूसरे को केंद्रीय बल को मिला रहा है आपस में। ये यहाँ से इसकी दूरियां यहाँ से यहाँ तक मिला रहा है इसको, और यहाँ से 12 को इधर मिला रहा है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, केंद्रीय बल। धन्यवाद।